बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोज़ की तरह आज भी मेरे पास है ओरिएंट कंपनी का एयर कंडीशनर। 1 टन साइज़ का है ये। आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा, इसके रेट का भी बताऊंगा, वारंटी का भी बताऊंगा, मुकम्मल डिटेल से इसका रिव्यू दूंगा। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि उन्होंने क्या इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताई हुई हैं। फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको इसके यूनिट भी चेक करवा देता हूँ और मुकम्मल डिटेल से मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। तो इसके बॉक्स के ऊपर हम देख सकते हैं एक तो कंपनी का नाम लिखा हुआ ओरिएंट एयर कंडीशनर। साथ में उन्होंने बता दिया है कि डीसी इन्वर्टर एसी है ये। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी अप टू 80%। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके घर में सिंपल एसी लगा हुआ है और उसका बिल आपका 10,000 रुपये आ रहा है 12 घंटे चलाने से या 24 घंटे चलाने से, और उसकी जगह आप ये इंस्टॉल करवा ले तो इसका बिल आपका 2,000 रुपये आएगा। 80% एनर्जी सेवर है ये। उसके बाद इसकी कंप्रेसर की वारंटी हमें बता रही है। बॉक्स के ऊपर ही लाइफ टाइम कंप्रेसर की वारंटी है और इसके अंदर एप्लीकेशन उन्होंने हमें दी होती है, वो हमने इंस्टॉल करनी होती है, जिसके ज़रिए से हम इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं, एफिशिएंसी मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं, शेड्यूलिंग वगैरह हम उसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। नीचे इसके अंदर ऑटो कूलिंग का सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है, हीट एंड कूल है, LVS बता दिया है और गोल्ड फिन है। ये चीज़ें मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ इसको ओपन करके। और उसके बाद इसका मॉडल नंबर भी हमें बॉक्स के ऊपर बता दिया है। मेगा 12G इसका मॉडल नंबर है। पर्ल वाइट इसके अंदर कलर है। अब मैं आपको 12G का बताता हूँ। किसी भी ब्रांड का आप एयर कंडीशनर ले रहे हो, किसी भी कंपनी का आप AC ले रहे हो, तो उसके जो 12 लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये 1 टन का है। और अगर 18 लिखा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये 1.5 टन का है। और 24 लिखा हो तो उसका मतलब ये होगा कि ये 2 टन का है। और अगर 48 लिखा हो तो उसका मतलब ये होगा कि ये 4 टन का है। तो आपने खुद ही बॉक्स के ऊपर देख लेना है कि दुकानदार आपको कौन सी चीज़ दे रहा है, तो आपने क्या चीज़ उससे डिमांड की है। अब हम इसकी दूसरी साइड पर देख लेते हैं जहाँ इसके रेट लिखे होते हैं, इसकी प्राइस लिखी होती है, फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इस साइड पर कंपनी ने इसका MRP बता दिया है हमें। 87,500 रुपये इसका रिटेल प्राइस है, बट शॉपकीपर को इसके ऊपर डिस्काउंट मिलता होता है। ये तकरीबन आपको 82 तक 81 तक ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग मैंने इसकी कर ली है। आप देख सकते हैं शेप इसकी अच्छी है, डिज़ाइन इसका प्यारा है। अब मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बता देता हूँ कि ये कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा, कितने एम्पेयर पे ये चलेगा, कितने वोल्टेज पे ये चलेगा। मुकम्मल डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया कि ये न्यू अराइवल है, न्यू मॉडल है इस कंपनी का। इसी साल ये मॉडल इनका आया है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि लाइफ टाइम इसकी कंप्रेसर की वारंटी है और 4 साल इसकी PCB की वारंटी है। अब मैं आपको इसके PCB का बता देता हूँ कि PCB क्या चीज़ होती है। PCB इसके अंदर वो सर्किट है, वो कार्ड है जो इसके इन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। खुदा ना खासा अगर वो कार्ड आपका ख़राब हो जाता है और यूनिट आपका आउट ऑफ वारंटी है तो 25 से 30 हज़ार रुपये का इस टाइम रेट है उस कार्ड का, जो इसका इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर यूनिट आपका इन वारंटी है, वारंटी के अंदर है, तो वो आपको कंपनी फ्री रिप्लेस करके देगी 4 साल के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो वारंटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की होती है वो एक ही बार की वारंटी होती है, चाहे वो 1 साल में हो जाए, चाहे वो 2 साल में हो जाए, या फिर वो अपनी ड्यूरेशन पूरी कर ले। उसके बाद नीचे उन्होंने बता दिया कि गोल्ड फिन है। या गोल्ड फिन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये इसके अंदर फ़िल्टर तो लगे होते हैं। फ़िल्टर्स को आपने हर हफ्ते के बाद इनको साफ़ कर लेना, तो इनको वॉश कर लेना होता है ताकि आपकी कूलिंग में फ़र्क ना पड़े। ये दोनों फ़िल्टर निकल आते हैं इसके, इनको निकाल के आपने वॉश कर लेना होता है। उसके बाद ये नीचे उन्होंने जो हमें गोल्ड फिन बता दिया, ये इसके अंदर गोल्ड फिन इस्तेमाल किया गया है। जब आप परचेज़ करने जाते हो, जब आप इसको ख़रीदने जाते हो, तो आप ख़ुद भी इसको ओपन करके आप देख सकते हो। ईज़ी होता है इसको चेक करना।
उसके बाद यहाँ उन्होंने बता दिया कि फुल मनी बैक इन 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये यूनिट लगवा लेते हो तो एनर्जी सेविंग इतनी हो जाएगी कि 1 साल के अंदर जो आपके पैसे हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे, इतनी एनर्जी सेविंग हो जाएगी। इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये आपकी एनर्जी सेविंग नहीं करता तो कंपनी आपसे एसी रिटर्न ले लेगी और आपको पैसे रिफ़ंड कर देगी। और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि लो वोल्टेज ऑपरेशन है, वर्क स्मूथली एट वोल्टेज एज लो एज 140 वोल्ट्स। इसका कंपनी ने ये तो बता दिया कि 140 पे ये आपका यूनिट चलता रहेगा, वर्क स्मूथली करता रहेगा। बट कंपनी ने यहाँ पर ये हमें नहीं बताया कि जब हमने एसी को स्टार्ट करना तो उस टाइम हमारे पास कम से कम कितने वोल्टेज होने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात यही मसला हमें बन जाता है कि जब हमने कहा एसी को स्टार्ट करना होता है तो वोल्टेज हमारे कम होते हैं, एसी हमारा स्टार्ट ही नहीं हो पाता। उसके लिए हमें स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत होती है। कंपनी ने यहाँ हमें ये तो बता दिया कि 140 वोल्टेज तक आपके एसी जो है वो चलता रहेगा, बट हमें ये नहीं बताया कि जब हमने एसी को स्टार्ट करना तो उस टाइम हमारे पास कम से कम कितने वोल्टेज होने चाहिए। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि फॉर ऑल वेदर, यानी कि हीट एंड कूल है तो हम सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो क्लीन का सिस्टम दिया होता है, इसका रिमोट के अंदर ही फंक्शन दिया होता है, उस फंक्शन को इस्तेमाल करके हम इसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो पायलट है, सेव इलेक्ट्रिसिटी अप टू 80%, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस एप्लीकेशन के ज़रिए से आप इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल मैनेजमेंट कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि कितने टाइम हमने चलाना है, कितने टाइम हमने बंद करना है। ये मुकम्मल चीज़ आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद बता रही है कि बिगेस्ट इंडोर यूनिट है 0.85 मीटर लॉन्ग, उन्होंने बता दिया कि इसका जो इंडोर का साइज़ है। उसके बाद इसकी एयर थ्रो बता रही है वो 30 फीट लॉन्ग एयर थ्रो इसकी हमें बता दी गई। और 4D एयर थ्रो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी हम इसको कर सकते हैं और वर्टिकल भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी एप्लीकेशन का बता रही है, जो हमने एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है मेरविस बाय ओरिएंट, ये हमें प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इसके तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ अभी कि किस तरीके से हमने इसको डाउनलोड करना है और किस तरीके से हमने इसको सेट करना है। उसके बाद ये इसका T3 कंप्रेसर का मैं बता दिएगा। T3 कंप्रेसर का मकसद ये होगा कि अगर आपके इलाके का टेम्परेचर 50 हो जाता है, 50 से अबव हो जाता है, तब भी जो आपका एसी है वो प्रॉपर वर्किंग करता रहेगा, कूलिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके। अब मैं आपको इसके कंजम्पशन का बता देता हूँ कि कितने वोल्टेज का है, कितने वाट्स का है या कितने एम्पियर ये इस्तेमाल करता है। इंडोर यूनिट मॉडल इसका बता दिया है, मेगा 12G पर्ल वाइट इसका कलर है। रेटेड कैपेसिटी उन्होंने बताई है कूलिंग पे और हीटिंग पे। 3630 इसकी बता दी है कूलिंग पे और 3730 इसकी बता दी है हमें हीटिंग पे। और रेटेड पावर कंजप्शन जो इसकी कूलिंग को बताई है वो 1160 वाट्स की बताई है और हीटिंग पे जो बताई है 1027 वाट्स की हमें बता दी गई है। और रनिंग करंट इसका जो हमें एम्पेयर में बता दिया गया है, कूलिंग पे 5.4 है और हीटिंग पे 4.6 है। और आगे उन्होंने ब्रैकेट में बता दिया कि 2.0 से 6.8 तक ये जाएगा, यानी कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम 6.8 तक जाएगा। जब आपके कमरे का टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो 2.0 पर आ जाएगा। और सेम इसी तरह हीटिंग पे होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कूलिंग पे इसकी जो रनिंग करंट होगा वो 2.0 एम्पेयर होगा, यानी कि 2 एम्पेयर पे ये चलेगा। उसके बाद इसके रेटेड वोल्टेज बता दी गई, मैक्सिमम इनपुट पावर बता दी गई है 1650 वाट का ये एसी होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 टन के एसी अगर आपने इंस्टॉल करवाना है, 1 टन का एसी आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आपके जो रूम की मेजरमेंट है वो मैक्सिमम जो है 12x12 की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आपके रूम की मेजरमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर आपको 1.5 टन का लगवाना पड़ेगा। 1 टन का आपको सही से काम नहीं करेगा। अगर आप लगवा भी लेते हो तो आपको इन्वर्टर वाला काम नहीं करेगा, आपका बिजली का फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका बिल वैसे का वैसे आएगा। तो इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि आपने अपने रूम की मेजरमेंट देखनी है। अगर 12x12 है या उससे कम है तो आप 1 टन का लगवा सकते हो। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको 1.5 टन का लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डीसी इन्वर्टर एसी अब आ रहे हैं ये रूम के टेम्परेचर पे काम करते हैं। जितना बड़ा आपका रूम होगा उतनी देर तक वो उसका रूम टेम्परेचर पूरा करेगा, फिर उसके एम्पेयर कम होंगे। फ़र्ज़ करो अगर आपने एसी का टेम्परेचर 26 पर सेट कर दिया है तो जब तक आपके रूम का टेम्परेचर 26 नहीं होगा तब तक वो एम्पेयर डाउन नहीं करेगा।
तो जितनी कम आपके रूम की मेजरमेंट होगी उतनी ही जल्दी आपके एम्पेयर्स कम होंगे, उतना ही फ़ायदा होगा आपको। और साथ ही इसके हमें कस्टमर केयर का नंबर दे दिया जाता है। अगर ओरिएंट कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आ जाता तो हम इनके UAN नंबर पे कॉल करके इनकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, इनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इसको अप डाउन के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये जो अंदर इसका लगी होती है साइड्स पर मूव करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो सामान हमें दिया होता है क्या क्या सामान होता है, तो किस तरीके से इस्तेमाल होता है और इसकी हमने एप्लीकेशन किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, उसको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये वायर दी जाती है इनडोर और आउटडोर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। वायर उन्होंने हमें साथ ही दी होती है। उसके बाद ये इनडोर के पानी के लिए पाइप दिया जाता है हमें साथ इसके। उसके बाद ये इसके अंदर रिमोट और इसके यूज़र मैनुअल वगैरह में दिया जाता है और सेल्स भी इसके अंदर दिए जाते हैं। और उसके बाद ये कार्ड भी होता है। इसके कार्ड पे हम देख लेते हैं कि क्या उन्होंने हमें बताया हुआ है। इस कार्ड पर उन्होंने हमें तरीक़ाकार बता दिया है कि किस तरीके से हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और किस तरीके से हमने उसको इंस्टॉल करना है। और साथ ये हमें बता दिया कि किस तरीके से हमने उसकी सेटिंग करनी है, किस तरीके से हम उसका एनर्जी कंजप्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इसके रेट का भी मैंने आपको बता दिया, इसकी वारंटी के बारे में भी मैंने आपको मुकम्मल तफसील से गाइड कर दी है। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।